नमस्कार। उत्तराखंड के गीत संगीत की चर्चाएं हम लोग लगातार करते जा रहे हैं और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि उत्तराखंड की सुर कोकिला कही जाने वाली मीना राणा जी हमारे साथ हैं। बचपन से उनके गाने सुने हैं और आज ये मौका मिला है कि आज पहली बार उन्हें इंटरव्यू कर पा रहे हैं। मीना जी, इससे ज़्यादा मैं आपके इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत नर्वस हूँ। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मीना जी, बैक में जाएं और मीन्स एक लड़की मीना का मीना राणा बनने का जो सफ़र है, कैसे शुरुआत हुई और कैसे संगीत क्षेत्र में आना हो? मेरी शुरुआत जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मसूरी में मेरी बड़ी दीदी हैं, तो 4 साल मैं उनके पास पढ़ी हूँ, बड़ी दीदी के पास। और वहीं से बस गाने का शौक़ तो खैर बचपन से ही था, लेकिन जब मैं स्कूल में गाती थी और स्कूल मतलब वहाँ पे एक ऑटम फेस्टिवल होते हैं मसूरी में, शरदोत्सव जिन्हें कहते हैं। तो उन शरदोत्सव में मुझे भी चांस मिला गाने का। बहुत छोटी थी, क्लास 10th में थी। तो मणि भारती जी और पूरन सिंह रावत जी और यशपाल सिंह सजवाण जी, उन लोगों ने कहीं देखा होगा वो प्रोग्राम, मैं स्टेज पे गा रही थी और मैंने हिंदी गाना गाया था। तो उन्होंने सुना और नेक्स्ट डे वो बहुत सर्च किया उन्होंने, ये बच्ची कहाँ थी, कहाँ, फिर पूछा होगा उन्होंने किसी से, तो वो हमारे घर आए। फिर उन्होंने, मैं उस समय दीदी के पास रहती थी अपने, तो जिया जी से बोला कि माँ पिताजी लोग दिल्ली रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची तो बहुत अच्छा गा रही है, हम एक गढ़वाली पिक्चर बना रहे हैं, तो हम इससे गवाना चाह रहे हैं। पर मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था क्योंकि गढ़वाली मुझे गा नहीं आता था गढ़वाली का, क्योंकि शुरू से दिल्ली में रहे। माँ पिताजी बहुत गढ़वाली में ही बात करते थे, लेकिन मी ते नहीं ऑन छो, बिल्कुल कुछ नहीं समझता है जान छो, पर वो नहीं ऑन छो। हाँ जी। तो बस शुरुआत मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम सिखा देंगे आपको, चिंता मत करो। तो उन्होंने दिल्ली ले गए मुझे। घर माँ पिताजी तो दिल्ली रहते थे, तो मेरे ही घर में गए बल्कि सब लोग। और पहले वो पिक्चर थी नौनी पिछाड़ी नौनी, उसी की रिकॉर्डिंग हुई दिल्ली के एस कल्याणी स्टूडियो में, दरियागंज में था वो, है मतलब अभी भी। और वहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग हुई। ज्ञान तो था नहीं कुछ, गाने का भी नहीं था, मीन्स गाते थे, लेकिन ये नहीं पता था एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फील क्या होता है, बस गा दिया। तो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई म्यूजिक की? नहीं, उसका म्यूज़िक था मेरे पास, और जितना स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है वो तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन बचपन से शौक़ तो खैर बहुत था। और जो भी हमारे घर में गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, तो पापा कहते थे मीनू माँ, हम दोनों बहनें खड़े हो गाना सुनाओ। तो शौक़ था, मतलब स्कूल में भी बहुत फेमस थे कि छोटे छोटे बच्चे अच्छा गाते हैं, इनको बुलाओ, इनको हर फंक्शन में रखते थे हमें दिल्ली में। तो शौक़ तो बहुत था, लेकिन एक होता है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे आपको नर्वसनेस हो रही है, ऐसे ही हमें भी, हमने कभी माइक नहीं देखा था, स्टूडियो नहीं देखा था, तो बहुत नर्वस तो होना ही था, लाजमी था। हाँ, तो स्वाभाविक था वो। और खैर गाया जैसे तैसे गाया। तो एक तो सोलो गाना था उसमें मेरा, और वो दहेज प्रथा के ऊपर था, और दूसरा था बेटी और पिता का था, वो विदाई गीत, वो मणि भारती जी के साथ मैंने गाया था। दीदी, जैसे हम बात करते हैं, अभी हम लोग भी जब फिल्मों की बात कर रहे हैं, और या आम उसमें भी देखें उत्तराखंडी लोग, आजकल के उत्तराखंडी जनमानस को देखें, ज़्यादातर लोग, जो लोक भाषा है हमारी गढ़वाली, ज़्यादातर लोग वे एक तरफ जो मुख मोड़ेली या मतलब बहुत इंटरेस्ट नीचे, या बहुत ज़्यादा लोग वे एक तरफ आना इंटरेक्शन वे बने हों। दूसरी चीज़ क्या है कि मी ये बात जनापन, बल्कि मेरी पैदाइश दिल्ली बटे छे, और दिल्ली पैदाइश नहीं, पैदाइश तो मेरी मसूरी रहे दिल्ली में, बचपन दिल्ली गुजारा। एक समय तक आप गढ़वाली नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन आज जो आपका एक्सेंट है, आज जो बोलने का डिक्शन है, या मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग में देख रहा था पीछे कि अगर एक एक्सप्रेशन अगर गाने का चाहिए तो वो एक्सप्रेशन आप दे पा रहे हैं, तो मेरे लोगों की बहुत बड़ो लेसन है। और क्या एक इंची चीज ना पता मोटिवेट करे, कौन सी, मतलब वो एक ऐसी चीज थी कि
नहीं, मुझे इस भाषा को इस लेवल तक सीखना है कि उतनी बारीकियां भी मैं समझ पाऊं कि अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन चाहिए और एक्सप्रेशन इस मूड का है तो मैं उस मूड तक को समझ पाऊं और उसे परफॉर्म कर पाऊं। वैसे इसमें सोचा नहीं जाता, ना मैंने सोचा, ये स्वयं आ गया। जैसे जो मेरे गुरु मैं मानूंगी, मेरे सभी गुरु हैं जो मेरे साथ जिन्होंने गाया, मेरे जो मेल सिंगर्स ने मेरे साथ गाया, उन्हीं की वजह से मैंने कुछ कुछ सीखा। मैं अपने आप को, मैं पौड़ी की, जबकि मैं पौड़ी से हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं पूरे उत्तराखंड की हूँ, क्योंकि कुछ कुमाऊँ के पुट हैं, कुछ टिहरी के, कुछ जौनसार के, कुछ चमोली के, और तो मुझे समस्त उत्तराखंड का समावेश है, मतलब। तो मैं अपनी प्रॉपर पौड़ी भी नहीं कहूँगी अपने आप को, पूरा उत्तराखंडी कहूँगी। और मुझे एक्सप्रेशंस जो हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से आए। जैसे जिसने गाया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझा, फिर एक्सप्रेस किया उसको, अच्छा ऐसा, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही फिर समय के साथ फिर एक होता है। तो ये तो बहुत एक्सपीरियंस। खूबसूरत बात है। अब अगर किसी के, आपने कहा कि वो आपके गुरु हैं, और किसी के गुरु अगर नरेंद्र सिंह बेगी हो या जिनके पास इतना अनुभव है, इतना शब्दकोश है, या जागड़ सम्राट प्रीतम भरतवाण जी जैसे लोग हों जिनसे मतलब एक एक चीज पे अगर आप बात करो तो पूरी एक किताब निकल सकती है एक एक चीज पे। तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ तो आना था। जब आप इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं दीदी, अभी बहुत कंटेंट आता है, और गानों की अगर बात करें या फिल्मों की बात करें, लगातार बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन एक समय था जब, चाहे हम लोग चक्रचाल की बात करें या बेटी बिरानी की बात, घर जमाई की बात करें, या बेटी बुआरी की बात करें, ये एक जैसे बोलते हैं ना कल्ट थी अपने आप में। अगर उत्तराखंडी सिनेमा की या हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उतना कल्ट नहीं आ पा रहा है। क्या आप जैसा मतलब एक एक्सपीरियंस्ड सिंगर भी इस कमी को पाता है कि यार हम जो मतलब इतने अच्छा काम हम लोगों ने दिया है, अब शायद जो जनरेशन है वो, या उस तरह की काम के बजाय वो लोग प्रोडक्शन पे ज़्यादा भाग रहे हैं, कि क्वालिटी काम के बजाय प्रोडक्शन पे ज़्यादा भाग रहे हैं? प्रोडक्शन मतलब, खैर अगर क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे तो क्वालिटी तो चाहिए उसमें, है ना। बिना क्वालिटी के प्रोडक्शन भी नहीं है सक्सेस। वैसे हमारी जो अभी उत्तराखंड की जनता है, जनमानस है, बहुत जागरूक है। उनको अब सब चीज़ की नॉलेज है, और अपनी भाषा आती है, बोलते बेशक नहीं है, लेकिन आती सब कुछ है, और समझ भी बहुत है कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो हमारा प्रोडक्शन सक्सेस है, वैसे मैं तो मानूंगी इसमें। एक और बात आपके बारे में कही जाती है दीदी की, अगर स्टेज की कोई रानी है, अगर क्वीन ऑफ स्टेजेस बोला जाए उत्तराखंडी अगर कल्चर के अंदर, तो कहा जाता है कि मीना जी से बेहतर जो है स्टेज प्रेजेंस कोई नहीं देता है। जब मैं तो बहुत सिंपल गाती हूँ, मैं तो बहुत साधारण गाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम जब पढ़ते हैं इसके बारे में तो ये आता है कि आप जो स्टेज को जिस खूबसूरती से आप स्टेज को कवर करती हैं एज कंपेयर, और भी लोग अच्छा करते हैं, लेकिन उसका श्रेय दिया जाता है आपको कि हाँ। अब ये हो सकता है कि लाइक प्रिपरेशन कैसे करती हैं, कि मतलब मुझे इंटरेक्शन जब शोज का करना है तो इंटरेक्शन कैसे? जैसे हम लोग वैसे लिस्ट बनाते हैं अपने, जैसे शो होते हैं हमारे, तो सभी की होती है। खैर हर आर्टिस्ट अपनी लिस्ट प्रिपेयर करता है कि शुरू में ये होगा, वंदना से स्टार्ट होगा या जो भी होगा। लेकिन कई दफ़ा हमारी एट ए टाइम चेंज हो जाता है, वो पब्लिक के मूड के ऊपर, डिमांड के ऊपर होता है। अगर पब्लिक की डिमांड कुछ और गानों की आ रही है और हमारी लिस्ट में वो गाना नहीं था, तो हम एट ए टाइम उसको उस लिस्ट में अपने ऐड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन तो अलग गानों की भी होती है, खैर अलग गानों की हुई थी, लेकिन कुछ और हो गया वहाँ पे। तो हमारे आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है सबकी। जितने भी कलाकार हैं, वो चाहे हमारा म्यूजिक ग्रुप है पूरा, तो हमारी सबके आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। पहले से उनको स्केल सेट हम बता देते हैं, ये है स्केल, और फिर हो जाता है वो आराम से। अभी सैकड़ों गाने आपके नाम के साथ आगे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों गाने आपकी लिस्ट में हैं। हमारे तो बहुत सारे फेवरेट्स हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना हो जिस एक गीत की अगर बात करूं कि मेरे को सबसे संतुष्टि संजय इस गीत को लेकर के मिलती है, और या मैं इसको गा करके संतुष्ट होती हूँ कि यार मुझे अच्छा लगता है। देखो आपके लिए तो सारे गाने बिल्कुल अपने प्यारे ही हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना, एक सेटिस्फिकेशन दिल के सबसे करीब ही है।
ऐसे काफ़ी गीत हैं, लेकिन एक जो सच में एक दिल के करीब मेरे भी है, और बहुत लोगों ने उसको प्यार भी दिया, और इवन यहाँ तक बात हुई, जब मैं उस गीत को गाती हूँ तो सब कहते हैं ये लगता है कि इसमें पूरा उत्तराखंड बसा है, हम उत्तराखंडी छाओ गीत, तो मुझे बहुत पसंद है। उसको गाना भी मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पसंद है वो गीत, उसकी धुन भी बहुत अच्छी बनी है। अगर हम लोग जैसे गीतों की ही बात करें, अभी आपने जब शुरू किया, जो दौर आपका था कि 95 96 के लगभग आपने अपने सिंगिंग को शुरू किया, ऑडियो कैसेट्स का ज़माना था, धीरे धीरे वीसीडीज पे आए, डीवीडीज पे आए, और अब जो है जब से ये जैसे .com एरा बोलते हैं तब से ये शुरू हुआ, तब से तो यूट्यूब और बाकी चीज़ें आ गई हैं। आप वो जनरेशन है जिस जनरेशन ने पूरा बदलाव देखा है, ट्रांजिशन देखा है पूरे म्यूज़िक इंडस्ट्री का, और जो शुरुआत में गाने बने वो बिल्कुल पारंपरिक जो हमारे वाद्य हैं, चाहे वो ढोलक हारमोनियम, हमारे लिमिटेड उसके साथ बने, आज जो है बड़ा फ्यूजन आ गया है चीज़ों का, चाहे उसमें स्ट्रिंग ऐड हो गई। कैसे देखते हैं इस बदलाव को? चाहे फ्यूजन कितना भी आ जाए, लेकिन वो भी वो ही चीज़ गा रहे हैं, फोक। अगर हमारे उत्तराखंड में वेस्टर्न गाना चल जाए, मैं मान जाऊँ हमारा उत्तराखंड फेल है, हमारा उत्तराखंड कभी भी नहीं स्वीकारेगा कि हम लोग वेस्टर्न गाने को मतलब हिट कर रहे हैं। हमारे गाने उत्तराखंड में चलता ही फोक है, चाहे वो फ्यूजन कर लें, चाहे कितना भी मॉडर्नाइज कर लें गाने को, लेकिन देखिए आप कितने भी गाने देखेंगे, जितने हिट गाने उनकी बीट क्या होगी, सारी फोक होगी, है ना, फोक बीट पे गाने हिट होते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी, खैर प्रकृति का नियम है जैसा कि चेंजेस आते हैं, हर चीज़ में चेंज है, और हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें भी चेंज आ रहे हैं, गानों में चेंज आ रहे हैं, हर चीज़ में चेंज आते हैं। तो जो आज के बच्चे हैं उनके हिसाब से म्यूज़िक बनता है, तो उसमें भी चेंज है। जैसे पहले के लोग सुनते थे तो वो थोड़ा सिंपल सुनते थे, या फिर उतना ही म्यूज़िक होता था उस समय, अब ऐड ऑन हो गया है, जैसे नए नए कलाकार आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो म्यूज़िक अरेंज करना पड़ता है, लेकिन फोक चलता है। देखिए आप जितने भी गाने देखेंगे फोक बेस्ड होंगे सारे गाने। अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पुराने गाने हैं, ये गाने ऐसे ऐसे दौर के हैं जो दौर मतलब अगर लगभग कहें तो अभी 80 साल 90 साल 100 साल के आसपास, जब हमारे जो वो लोग रहे हैं, चाहे राही जी से भी पुराना समय या इन लोगों से भी पुराना समय जो रहा है, तो वो गाने अब रीमेक हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द गाने रीमेक हो रहे हैं। आपको देखा जाता है, आपने कभी मेरे को नहीं मिला कि किसी पुराने गाने को उठा करके मीना जी ने गाया हो, हालांकि अब रीमेक चाहिए क्योंकि वो गाने भी लोगों तक पहुंचे, लेकिन मीना जी कभी ऑप्ट नहीं करती है इस तरह से। तो फिर और लोगों को नहीं मिल पाएगा वो टाइम उनके लिए ठीक है जो पुराने गानों को, वैसे अच्छी बात है कि अपने पुराने गानों को उठाकर हम भी सुनते हैं अपनी माँ के मुंह से जो पुराने गाने हैं, कि हम लोग इनको दोबारा गाएं, इनको जीवित करें, इन गीतों को, जो गीत डूबे पड़े हैं, खोए हुए हैं, तो उन गीतों को क्या पता हम लोग गाएंगे तो वो आगे आएंगे सबके आगे कि, और हम सोच रहे हैं खैर अपने पुराने गीतों को, जो हमारे पुराने कई लोग हैं घर में, उनसे पूछ के, और उनकी तैयारी मैं आजकल कर ही रही हूँ बल्कि। तो वैसे मैं उनको रिमिक्स तो खैर क्या करेंगे, हम लोग उन्हीं धुनों को गाएंगे और उसमें बस संगीत डालेंगे। जी जी। आपका चॉइस ऑफ सेट क्या रहता है, कि मतलब भाई आप जब चुनती हैं गीत कि मीन्स मुझे गाना है, तो क्या क्राइटेरिया होते हैं कि भाई ये ही होगा? पता है क्या होता है, पहले होता था ये जो आप कह रहे हैं ना चुनना गीत, उसमें जब 8 गीत निकलते थे ना, एक कैसेट निकलती थी या फिर सीडी निकलती थी, उसमें भी 8 गीत गाने पड़ते थे, उसमें अपनी पसंद के 4 गाने हो गए और 4 पसंद के दर्शकों के। लेकिन आज क्या है, दौर है सीडी का, वो यूट्यूब का है ना, उसमें आता है एक गाना और वो भी अगर अपनी पसंद का गाया तो क्या पता पब्लिक को पसंद हो ना हो, तो वो पब्लिक की पसंद का गाना पड़ता है हम लोग को, दर्शकों की पसंद का। और खैर मेरी भी पसंद फोक ही है, मुझे बहुत पसंद है फोक, और अपने वाद्य यंत्रों पे अगर गाया जाए तो बहुत पसंद है, लेकिन डिमांड जो है वो ही हम लोग गा पाते हैं। हमें एंटरटेन होना होता है तो मीना राणा जी के गाने सुनो, नए सिंह नेगी जी की सुनो, बाकी सिंगर्स के सुनो। अगर मीना राणा जी को एंटरटेन होना हो तो कौन सी लिस्ट है?
नहीं, अगर मैं बोलूं कि हम अगर भाई ड्राइव पे जा रहे हैं, हाँ यहाँ से देहरादून छोड़ने जाना है मीना राणा जी को, तो गाड़ी में मीना राणा हमारी जी की गाड़ी पसंद में प्लेलिस्ट कौन सी होगी? बिल्कुल हाँ, हमारी गाड़ी में अब जैसे बचपन से हमारा हिंदी का बहुत था माहौल, जिसे कहते हैं, मैं लता जी को पूरी दुनिया मानती है, तो मैं उनके ही गाने सुनती थी बचपन से। तो पहली प्लेलिस्ट तो हमारी लता जी के गाने होते हैं। फिर हमारे उत्तराखंड के जितने कलाकार हैं हम सबको सुनते हैं। ऐसे नहीं है कि ये हिट हो रहा है तो इसी को सुनो, वो हिट है तो, हम सबको सुनते हैं। और सफ़र में जाते जाते इतने प्यारे प्यारे गाने, इसके सूर्यपाल के गाने, दरबान नैथवाल जी के गाने, नेगी जी के गाने, प्रीतम भाई के गाने, मतलब बहुत मीठे मीठे गाने, वीरेंद्र राजपूत जी के गाने। तो मतलब वैसे गाने सुनने का दिल करता है ना सफ़र में, मीठे मीठे गाने। तो हम इन्हीं लोग, मतलब इन लोग को क्या, इनको तो सुनते ही सुनते हैं, इसके अलावा भी नए नए सिंगर जितने आते हैं सबको सुनते हैं। तो नई पौध को जब आप देख रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं जो अभी निकल के आ रहे हैं या बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको मौका भी मिल पा रहा है कि वो आपके साथ जो है काम करने कर पाएँ या आपके साथ स्टेज शेयर कर पाएँ। क्या देख रहे हैं नई पीढ़ी को लेकर के मीना जी क्या सोच रही हैं कि मतलब क्या कौन से वो चेहरे हो सकते हैं पॉसिबल, जो है कि अगर कभी दौर आया कि भाई मीना राणा जी वाला दौर जो है कोई नया बच्चा जी रहा हो, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो उस पंक्ति में खड़े हैं? आजकल तो देखिए, हमारा जब मैं पुरानी बात कहूँ अगर, तो उस समय था बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे कि एक एक गाने पे हम लोग रिहर्सल किया करते थे और उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड होता था। अब तो खैर मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि स्टूडियो जाओ, जैसे अभी आपने सुना होगा, अभी रिकॉर्ड हुआ, वहीं पे सुना और वहीं पे गा दिया। तो जो अंदर से मेरे को लगता है कि आज के बच्चे आते हैं और सिर्फ वो लोग क्विक चाहते हैं, जल्दी हिट होना। तो मैं सबके लिए कहूँगी, वैसे सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से काम, लेकिन सबके लिए यही कहूँगी कि अगर कोई सुपर फास्ट सोचे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो स्लो करो पर अच्छा करो, ताकि अपना एम हासिल करना है तो अच्छे कछुए की चाल से चलो। अगर जैसे कहते हैं ना, वो खरगोश जल्दी भाग के वो सो जाता है, वो कहता है कछुआ ही तो है, वो तो पता नहीं कब पहुंचता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल के भी वो पहले पहुंचता है। तो अपने पे थोड़ा सा कंट्रोल भी करना चाहिए कि हम लोग अच्छा सीख के आए हैं। आजकल के जो जनरेशन है उसमें जैसे आपने कहा कि फास्ट है, लोग सोचते हैं पहले हिट हो आ जाए। मीना दीदी को कब महसूस हुआ कि मीना जी हिट हो गई हैं आप? मुझे तो आज तक भी नहीं लगता। नहीं, वो तो खैर आपको बड़ापन है, लेकिन कौन सी एक ऐसी चीज थी कि जिसने अब ये कर दिया कि ये मीना राणा है, ये गाती हैं, और ये जब गाती हैं तो ये सुना जाता है? जब मुझे जैसे कुछ ही टाइम हुआ था, 2-3 साल हुए थे गाते गाते, तो लोग बोलने लग गए थे कि एक मीना है, उसको बुलाओ, बड़ा अच्छा गा रही है वो, है तो उसकी पतली आवाज़ बहुत, कोई लोग अच्छे भी नहीं मानते थे, उसकी है तो बहुत पतली आवाज़ पर अच्छा गा रही है, उसको बुलाओ। तो ऐसे करके जब डिमांड आने लग गई, एक ने बोला, दूसरे ने बुलाया, तीसरे सिंगर ने बुलाया, तब मुझे लगने लगा ओ शायद मुझे सुनने लग गए लोग। अब लोग सुनते हैं मुझे, सर्च कर रहे हैं, मतलब वैसे ढूंढते हैं कि फ़ोन भी नहीं होते थे इतने, तो पीपी नंबर होते थे, तो उन्हीं में फ़ोन करके हमें बुलाया जाता था। और फिर पेजर भी आ गया था, उसके बाद फिर मोबाइल भी आ गया था, और सबसे पहले मेरे ही पास आया था, मेरी पूरी फैमिली में मोबाइल। ये तो इसकी वजह क्या थी कि सबसे पहले कमाओ लड़की को दिया जाए? नहीं, वो ज़रूरत थी। जी, कमाऊ तो खैर सभी थे, पर मेरी ज़रूरत थी वो कि मुझे मतलब इतना बिजी थी कि उसके लिए ज़रूरत पड़ गई थी मुझे कि मुझे मोबाइल अब रिक्वायरमेंट है। तो जब मोबाइल आए थे तो फिर मेरे घर में मेरे पास ही था सबसे पहले। एक जब आप स्टेज पे होती हैं, दर्शकों के लिए तो, या जो सुनने आए होते हैं लोगों के लिए, उनके लिए तो ट्रीट होती है कि मीना जी स्टेज पे हैं, गा रही हैं, और मतलब ठीक है। आपको लाइक ऑब्वियस है कि एक परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए दर्शक मतलब उस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसे अच्छा महसूस होगा। लोग नाचते भी हैं, लोग आपके साथ गाते भी हैं, लोग भावुक भी हो जाते हैं जब आपके गाने वैसे होते हैं।
कैसी ऑडियंस आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो है ना, ये मेरी ऑडियंस है जो मेरे लिए आई है? सच में मुझे जो लगता है, मुझे महिलाएं ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं। खैर मैं उनके लिए बायस नहीं है, लेकिन हाँ श्रोताओं को मैं वो नहीं कर रही हूँ कि कैटेगराइज नहीं करें। हाँ, कैटेगरी एक होती है, सबकी होती है। हाँ। मेरी कैटेगरी, मैं उन कैटेगरीज में आती हूँ शायद जो मुझे लेडीज ज़्यादा सुनती हैं। तो मुझे उनके लिए बहुत दिल करता है कि मैं लेडीज़ के लिए उनके हिसाब के गाने गाऊँ, उनके व्यथा के गाने सुनाऊँ, पुराने गाने सुनाऊँ या कोई सैड सॉन्ग सुनाऊँ। पर ये चांस मिल नहीं पाता, स्टेज पे बहुत कम होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ गीत ऐसे बनाऊँ जो सिर्फ महिलाओं बेस्ड, महिला बेस्ड हो। तो अपने यूट्यूब में डालूंगी मैं चैनल पे। इतना लंबा करियर हो गया आपका, तो ये वाला सवाल तो ना शायद मैं आपके जैसे लंबे करियर वालों से ही पूछ सकता हूँ। कई बार कभी स्टेज पे कोई ऐसी अतरंगी सी डिमांड आई है कि मतलब वो गाना आपकी लिस्ट में ना हो और उस गाने की, या मतलब आपका गाना ही ना हो? अच्छा, हाँ, होता है, कई दफा होता है ऐसे। जैसे हम लोगों को बड़ा मैं अभी अंजलि खरे जी को उनको इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये गाना मैंने गाया है, एंड आई वाज रियली अपसेट विद मी कि मैंने उनको उसी समय सॉरी बोला। मैंने कहा मुझे लगा कि अनुराधा जी का गाना है, ठीक है, और ये कंफ्यूजन मुझे लगी। तो ऐसा हो सकता है, औरों को भी हो सकता है, और वो गाने की डिमांड आपसे कर दे। नहीं, कई दफा होती है ऐसे। पर मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को बहुत सौम्य होना चाहिए। अगर कोई डिमांड कर भी रहा है तो ये बोलना चाहिए उसको, कोई बात नहीं है, हमें आता नहीं है ये गाना, सच में नहीं आता। अगर किसी और का गाना है वो हम कैसे गा सकते हैं? अगर हमारे पास अपनी लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो गाना भी नहीं चाहिए हम लोग को, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए उनके गाने की, जिनका भी वो गीत है। और ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे अपने गाने इतने हैं और जिनको मैं स्टेज पे टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए, तो मैं किसी और का गाना कैसे गा सकती हूँ बिना परमिशन के भी, और मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा। वैसे आया एक दो बार, कई श्रोता ऐसे होते हैं बेचारों, उनको पता नहीं होता ये इनका गाना है कि नहीं है, कि दीदी प्लीज़ आप ये गाना गा देंगे। एक दो बार हुआ है वैसे ऐसे मेरे साथ। और आपको देखा जाता है कि कई बार जो है जैसे बड़े जाइंट्स के साथ आपने गाया है, चाहे नयन सिंह नेगी हो या प्रीतम भाई हो, उसके साथ जो नए लड़के हैं उनके साथ भी आपने स्टेज शेयर किया, चाहे सौरभ के साथ हो गए या बाकी लोगों के साथ हो गए। कभी ऐसा लगता है कि भाई ये अब मेरा इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन कर लिया, अरे मेरा टाइम है कि मैं अब आने वाली जनरेशन को न सिर्फ गाने दूं, बल्कि मैं कुछ ऐसा भी दूं कि ये जो गाने तो आप जनता को दे रहे हैं, मैं आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा भी दूं कि भैया नहीं, आपने ये गाया है, इसमें ना ये गलतियां हो गई हैं। एक फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक अपनी जो जूनियर फ्रेटर्निटी है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, सबको बताती हूँ। अगर मुझे कहीं गलती लगती है तो इवन मैं कभी भी, चाहे वो कितने बड़े आर्टिस्ट, कितने बड़े राइटर ने गाना लिखा हो, अगर मुझे कहीं पे कुछ लग रहा है मेरे हिसाब से कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा, और अगर वो राइटर कहें कि हाँ दीदी सच में आप सही करें, तो वो सही कर देते हैं। तो वो मैं चाहती हूँ जितना अच्छा हम परोसेंगे, और 30-32 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, और अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो पीछे जो पौध आ रही है वो कैसे, वो शायद हम ही लोग को फॉलो करते हैं, है ना? आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ये बन जाती है ना, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। और मैं खुद सबसे कहती हूँ कि अगर अपनी जो लेखनी, अगर हम लोग अच्छा गाएंगे, अच्छा लिखा हुआ गाएंगे, अच्छी चीज़ गाएंगे, अच्छा परोसेंगे, तो हमारे आने वाले बच्चे भी तो अच्छा ही उनको मिलना वो चाहिए। अपने बचपन की शुरुआत, उनके करियर की शुरुआत जो है वो अपने गानों से तो कर ही नहीं पाते ना, चाहे वो जो शुरुआत करते हो तो आप लोगों की सुन के गाते हैं। जितना हमें नॉलेज है, मतलब हम, मैं ये तो नहीं कहूँगी हम सर्वोपरि हैं, लेकिन जितना मुझे आता है तो मैं चाहती हूँ 100% अपना जाए। अभी आपने एक गाना हमारे लिए रिकॉर्ड किया है, हमारी भी खुशकिस्मती है, कैसा रहा आपका अनुभव? हाँ, बहुत सुंदर गीत था। हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे राइटर हैं, लेखक श्री गणेश विरान जी, उनका लिखा हुआ था। मैंने और सौरभ गा रहे हैं, सौरभ अभी गा रहे हैं अंदर, हम दोनों ने गाया, और देबू रावत जी की डायरेक्शन में होगी मूवी, और बीरा है मूवी का नाम, और बालाजी प्रोडक्शन से ये होगा। तो बहुत अच्छा गीत था ये। ऐसा गीत था एक जैसे बारात में आते हैं
दुल्हन की सहेली हो गई और दूल्हे के दोस्त हो गए, तो वो आपस में उनकी आपस की नोक झोंक है, नोक-झोंक है। तो वही गीत है, बहुत सुंदर गीत है और अच्छा लगा मुझे गाने में भी, मज़ा आया। अब मीना रानी जी हमारे स्टूडियो में हों और हम इतनी लंबी बातचीत कर लें, तो हमारे लिए तो यही ट्रीट है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो इतने लंबे वीडियो को देखने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद, वो इस बात की तो थोड़ा-सा वो चाहेंगे कि अपनी जो उनकी कोई भी फ़ेवरेट 2 लाइन्स हो, तो वो उसको उनके लिए जो है ट्रीट के रूप में। बिल्कुल। तो वैसे मुझे भी ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बहुत प्रिय है मुझे वो गीत, हम उत्तराखंडी छां, तो उसी की मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ। जख दिबतो का थान, माँ बहनों को सम्मान, मिठी बोली अर बाणी जा, ई पवित्र भूमि माँ जलम ली हमन, बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। जब सुरों की बहार इस तरह से चल रही हो ना, तो मन नहीं कहता है ना मैं रुकूं और ना मीना दीदी रुकें, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं, उनको भी जाना है। तो मैं आपको सिर्फ धन्यवाद आपको प्रेषित कर सकता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें समय दिया, और उसके लिए भी धन्यवाद अच्छा कि लगा, और आपने जहाँ अपनी उत्तराखंड की बात होती है तो अच्छा लगता है। आपने हमें समय भी दिया और हमारे साथ बातचीत भी की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।